हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑटिज्म पेरेंटिंग चैनल। मेरा नाम अंबर है। और मैं हूँ नेहा। आज हम ऑटिज्म अवेयरनेस के बारे में बात करने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि एज यू नो, इफ़ यू आर अ पेरेंट ऑफ अ चाइल्ड विद ऑटिज्म और केयर गिवर, आपका किसी भी ऑटिज्म से आपका कनेक्शन है। आप जानते हैं किसी को जिसको ऑटिज्म है, पर्सनली आपका फैमिली मेम्बर को ऑटिज्म है, देन यू ऑल नो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ कि ऑटिज्म की अवेयरनेस जो है वो ऑटिज्म के हमारी दुनिया जो है ऑटिज्म पेरेंट्स की या ऑटिज्म केयर गिवर्स की उससे बाहर भी जाए। बिकॉज अ लॉट ऑफ आवर स्ट्रगल्स एवरी डे इसलिए होते हैं बिकॉज बाहर की जो दुनिया है दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट ऑटिज्म इज़, एंड उसके चक्कर में बहुत इश्यूज आते हैं हमें। अगर अनलाइक लॉट ऑफ अदर वेस्टर्न कंट्रीज जहाँ ऑटिज्म की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है एंड वहाँ एक्सेप्ट अकॉर्डिंगली एक्सेप्टेंस भी ऑटिस्टिक लोगों की ज़्यादा है, वहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ इन ऐसे लोगों के लिए बेटर हो जाती है। इंडिया में वो चीज़ हो, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। एंड उसके लिए मैं एक इवेंट हो रहा है नोएडा में अगले वीक, एंड बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन ये इवेंट कर रही है, एंड जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ उस ऑर्गेनाइजेशन को एज ए पार्ट ऑफ CSR सपोर्ट करते हैं। एंड ऑर्गेनाइजेशन का नाम है निरंतर प्रयास। ये नोएडा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। एंड नेक्स्ट सैटरडे, दैट इज़ 5 अप्रैल, सुबह 7 AM नोएडा स्टेडियम में गेट नंबर 4, मैं एड्रेस डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, में ये इवेंट हो रहा है। इट्स अप्रैल ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ है, एंड टू किक ऑफ दैट मंथ हम लोग प्लान कर रहे हैं एक वॉक जो स्टेडियम के अंदर होगी, एंड देयर विल बी अदर फन एक्टिविटीज़ ऑल्सो, योगा सेशन भी होगा, खाना भी होगा, फन म्यूज़िक होगा। अ लॉट ऑफ पीपल हु विल बी कमिंग फॉर दिस इवेंट वो ऑटिज्म से एसोसिएटेड है, बट अ लॉट ऑफ अदर पीपल हु हैव नो कनेक्शन विद ऑटिज्म वो भी आएंगे। सो आर आइडिया इज़ कि जितने ज़्यादा लोग इस इवेंट को अटेंड कर सके एंड जितना ज़्यादा हम उसका आगे प्रमोशन कर सके, मतलब दिस इज जस्ट अ स्मॉल स्टेप टू क्रिएट अवेयरनेस। एंड वी विल ऑल्सो बी टॉकिंग, मैं भी बात करूँगा उस पर, बात करूँगा पेरेंट्स के लिए भी और बात करूँगा न्यूरोटिपिकल लोगों के लिए भी जिनको ऑटिज्म से के बारे में ज़्यादा नॉलेज है नहीं, कि वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव अ बेटर अवेयरनेस ऑफ ऑटिज्म, बिकॉज ऑटिज्म की जो प्रिवेलेंस है वो बढ़ते ही जा रही है दुनिया में। 10 साल पहले हम किसी को 10 साल पहले किसी बड़े बड़े लिमिटेड लोगों का सुनते थे ऑटिज्म है, आज के टाइम पे हम बहुत लोगों को जानते हैं जिनको ऑटिज्म है, किसी ना किसी को, या तो फैमिली में या कहीं दूर किसी फ्रेंड्स में। सो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि इसकी अवेयरनेस बढ़े इंडिया में, एंड अकॉर्डिंगली ऑटिस्टिक बच्चों की एक्सेप्टेंस भी बढ़े। ओके, जैसे अंबर ने बताया कि वी आर ट्राइंग की अवेयरनेस के लिए ही बेसिकली उसी के लिए बात हो रही है कि अवेयरनेस होनी चाहिए, नॉट जस्ट पेरेंट्स जिनके बच्चों को ऑटिज्म है, स्पेशली फॉर न्यूरोटिपिकल फोक्स जिनके बच्चे बिल्कुल भी स्पेक्ट्रम से बहुत दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, उनके लिए स्पेशल अवेयरनेस। दे शुड अंडरस्टैंड कि मतलब उनकी दुनिया में जैसे लोग हैं उससे दूसरे भी हैं, देयर आर डाइवर्स चिल्ड्रन देयर। इनको जानने के लिए कि इनके लिए क्या फ़ायदा है कि अगर ये दे कम अक्रॉस एनीबॉडी हुज़ गॉट ऑटिज्म, एंड क्यों अवेयरनेस ज़रूरी है, क्योंकि एक तो मिसकंसेप्शंस एंड स्टिग्मा कम हो जाता है। ऑब्वियसली फॉर द वंस हु आर ऑन द स्पेक्ट्रम उनके लिए स्टिग्मा कम हो जाता है, उनके लिए उनके रिलेशन में जो मिसकंसेप्शंस होते हैं कि हमेशा मीडिया में जो दिखाया जाता है कि सारे ही ऑटिस्टिक लोग जीनियस हैं, उनमें कुछ ना कुछ है ऐसा अच्छा, वो सब जीनियस होके निकलते हैं, या सारे ही सोशली ऑकवर्ड हैं, एंड या दे आर इमोशनली डिवॉइड, या उनको बिल्कुल ही कनेक्शन अच्छा नहीं लगता। ये ये सब मिसकंसेप्शंस हैं एक्चुअली, क्योंकि हर चाइल्ड जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे है वो बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही डाइवर्स है। तो जैसे न्यूरोटिपिकल में भी हम लोग एक जैसे नहीं हो सकते, उसमें भी
हम बहुत ही अलग-अलग इंडिविजुअल्स हैं, बहुत ही हमारी यूनिक पर्सनैलिटीज़ हैं, हम लोगों के इंटरेस्ट्स अलग हैं, हमारा जैसे हम एक्सपीरियंस करते हैं लाइफ को वो अलग है, हमारी अपनी इमोशनल जर्नीज़ बिल्कुल अलग हैं। वैसे ही द ऑटिस्टिक चिल्ड्रन उनका एक बहुत ही डिफरेंट रेंज हो जाता है एंड दे कैन नॉट बी पुट इनटू द सेम मोल्ड। जैसे हम कहते हैं कि ये ऑटिस्टिक बच्चा ऐसा तो सारे ही ऐसे होंगे, दैट इज व्हाई इट इज एन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। और स्पेक्ट्रम बहुत ही बड़ा एक अम्ब्रेला टर्म है बेसिकली। तो इस स्टिग्मा को रिड्यूस करने के लिए कि मतलब पता नहीं क्या ऐसा है ऑटिस्टिक चिल्ड्रन में, इंडिविजुअल्स में, सो इफ पीपल बिकम मच मोर अवेयर, उनके लिए भी इजी होता है हाउ टू हैंडल। और एंड डेफिनेटली पीपल हु आर ऑटिस्टिक एंड हु आर ऑन द स्पेक्ट्रम, उनके लिए भी इजी हो जाती है लाइफ की, पीपल उनको समझने लगे। ऑटिज्म की जो अवेयरनेस है जब नोटिफिकेशन लोगों में आएगी तो इट विल लीड टू बेटर कम्युनिकेशन एज वेल। ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स कम्युनिकेट अलग तरीके से करते हैं, दे इंटरप्रेट सोशल क्यूज डिफरेंटली। वो चीज़ों को अगर आपका बच्चा वर्बल भी है, कोई भी इंडिविजुअल वर्बल भी है, स्टिल दे में टेक लॉट ऑफ थिंग्स लिटरली। सार्केज़म या कोई इनडायरेक्टली गोल मोल करके उनको बात करा जाए तब उनको कन्फ्यूजन हो जाता है। उनको जैसे आप बोल रहे हो उसको वैसे ही उसको समझेगा। मैं किसी को डबल मीनिंग चीज़ या सार्केज़म इन सब से उनको स्ट्रगल होता है। नॉन वर्बल स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन भी इनका थोड़ा सा डिफरेंट है। आई कांटेक्ट इतना होता नहीं है तो दूसरे साइड को लग सकता है कि कि ये बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है उनमें, जबकि वो गलत है। सो ऑल दिस जब उसकी जो अवेयरनेस आती है पर्टिकुलर लोगों में, देन दे आर एबल टू अडेप्ट उनका जो कम्युनिकेशन स्टाइल है इन ए वे कि जो ऑटिस्टिक बच्चा उसको समझे। वो ज़्यादा क्लियर हो सकते हैं, वो ज़्यादा डायरेक्ट हो सकते हैं, एंड दे कैन इग्नोर द फैक्ट कि द अदर चाइल्ड इज नॉट हैविंग एन आई कांटेक्ट, या वो उसको प्रॉब्ली उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन है उससे डिसइंटरेस्टेड नहीं लग रहा है, बल्कि उसका दैट इज़ हाउ ही इज़। सो अदरवाइज़ क्या होता है, अब उनसे आपको लगने लगता है कि नहीं अब वो दूसरा इंटरेस्टेड ही नहीं है, सो यू लीड फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, उनको इग्नोर करने लगते हैं। बट जब आप दूसरे बच्चे को दूसरे साइड को समझते हैं, ऑटिस्टिक इंडिविजुअल को समझते हैं, सो यू आर एबल टू have a better communication and understand the other person and create better bonds with the other person. इट्स लाइक क्रिएटिंग अनदर लैंग्वेज, मतलब अ लैंग्वेज व्हिच इज ऑलरेडी देयर एंड लर्निंग इट। हम वैसे ही हर दिन डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस की बात करते हैं कि एक और लैंग्वेज है व्हिच वन मस्ट लर्न सो दैट वी हैव अ बेटर फ्यूचर टुगेदर। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है कि एक इट एम्पावर्स टू क्रिएट मोर इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल एनवायरनमेंट। अगर हम अवेयरनेस लाते हैं, लोगों को समझ आता है कि अच्छा ये पर्टिकुलर इंसान है जिसको लाइट्स नहीं पसंद हैं, ज़्यादा लाइट्स नहीं पसंद, उसको ज़्यादा ब्राइट लाइट्स नहीं पसंद, उसको ज़्यादा लाउड नॉइज़ नहीं पसंद, फिर आप एक सेंसरी फ्रेंडली इन्वायरमेंट जा सकते हैं, उन स्पेसेस को आप ढूंढते हैं। यू ट्राई टू क्रिएट अ बेटर इन्वायरमेंट, एक आपका जो सराउंडिंग है उसको बेटर करने की कोशिश करते हैं ताकि सब कोई इंक्लूडेड हो। आप नहीं चाहते कि किसी को भी आप एक लेफ्ट आउट फीलिंग दें। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। आप कहीं भी वर्क करते हैं, यू वांट टू बी इन अ टीम, बट अगर आप यू आर नॉट एबल टू कट अक्रॉस द बैरियर्स, अगर आप उससे उस स्पेस में नहीं घुस पा रहे हैं, तो उसको समझने की कोशिश करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनको समझें कि ऑटिज्म है क्या, एंड उसके बारे में चीज़ें पढ़ें या उसके बारे में सुने, एंड दैट इज वाई दीज वॉक्स एंड एवरीथिंग कम हैंडी। ऑल्सो उसमें हम छोटी छोटी चीज़ें वी कैन जो चेंजेस हम कर सकते हैं उससे इन्वायरमेंट पे एक बहुत ह्यूज इम्पैक्ट पड़ता है, स्पेशली दोज हु आर ऑन द स्पेक्ट्रम एंड लेट्स से दे आर डिफरेंटली एबल्ड। उनके लिए बहुत मायने रखता है, छोटी छोटी चीज़ें उनकी लाइफ में बहुत मायने रखती हैं। जहाँ पे हमें लगता है कि वी आर लाइक रेगुलर इंडिविजुअल्स, जो हमें समझ आती हैं चीज़ें, वैसे ही अगर हम उनको ट्राई करें तो वो उनके लिए काफ़ी नहीं है। सो उनके लिए टाइनी चीज़ें बहुत मैटर करती है। तो इट्स जस्ट अबाउट, मतलब इट्स अबाउट बीइंग क्रिएटिंग अ बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबडी, कि वो सब इंक्लूड हो उसमें। ज़्यादातर ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स को देखा जाता है कि उनमें कोई टैलेंट नहीं है, उनमें कोई वो शायद कुछ कर ना पाए, एंड दिस इज उनको प्रॉब्ली other people view them that way. They forget the fact that a lot of autistic individuals come with unique strengths and talents.
बहुतों में बहुत ही एक्सेप्शनल एबिलिटीज़ होती हैं फॉर थिंग्स लाइक कुड बी लाइक पैटर्न रिकग्निशन, कोई वो नंबर्स में बहुत अच्छा हो सकता है, कोई अटेंड किसी की अटेंशन टू डिटेल बहुत हो सकती है, कोई बहुत लॉजिकली थिंक कर सकता है, कोई आर्ट में बहुत अच्छा हो सकता है, कोई म्यूज़िक में बहुत अच्छा हो सकता है। सो अ लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स कुड बी वेरी गुड इन स्पेसिफिक थिंग अगर जो उनका इंटरेस्ट है। एंड जब ये न्यूरोटिपिकल पर्सन अंडरस्टैंड करता है इस बात को, so then they are able to better create opportunities for such individuals so that वो उनका जो अपना टैलेंट है उसको यूटिलाइज कर सके एंड एक ज़्यादा मीनिंगफुल वे में सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सके। स्कूल में उनकी फॉर एग्जांपल स्कूल में बच्चा का कोई सब सब्जेक्ट में बेटर ना हो, एंड इंस्टेड ऑफ उसका मजाक उड़ाना कि ही इज़ नॉट बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर वे एंड वो ऐसा क्यों है, वन में आइडेंटिफाई कि ये बच्चा आर्ट में बहुत अच्छा है एंड उसको उसमें आप उसको उसको स्कूल उसको जहाँ वो पढ़ता है या वो जहाँ काम कर भी करता है या नॉर्मल इन्वायरमेंट में भी उसको उसकी स्ट्रेंथ को पहचाना जाए और अकॉर्डिंगली उसको होन किया जाए सो दैट वो अ, एक पर्पस उस बच्चे को मिले, सो दैट ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑटिज्म अवेयरनेस ये बस यही नहीं है कि आपने डायग्नोसिस समझ लिया और बस दैट्स इट। इसमें बहुत चीज़ें आती हैं। आप हाउ डू यू एम्पैथाइज विद द पर्सन। हम हमेशा ईक्यू की बात करते हैं, आजकल तो सभी ईक्यू की बात कर रहे हैं कि वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द पर्सन इज फीलिंग इमोशनली, बिकॉज दैट्स व्हाट टेक्स यू अहेड। इससे काफ़ी सारे बैरियर्स ब्रेक हो जाते हैं, इससे आपकी इम्प्रूव कम्युनिकेशन हो जाती है आपकी, क्योंकि यू आर नॉट द ओनली पर्सन, अगेन न्यूरोटिपिकल इज नॉट द ओनली, दे आर नॉट द ओनली काइंड ऑफ पीपल। हम वी ऑल वांट टू लिव इन अ कम्युनिटी। वी आर ट्राइंग टू, हम चाह रहे हैं कि हम क्रिएट करें इंक्लूसिव स्पेसेस। एंड ऑब्वियसली जैसे अमन ने बोला कि आप उनको ऐसा काम दीजिए, सो यू रिकग्नाइज द वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन दे कैन मेक टू द सोसाइटी और टू इंडिविजुअल्स देमसेल्व्स। उनसे ऐसा क्या होएगा कि वो उनकी डाइवर्सिटी भी बनी रहे, उनकी एक्सेप्टेंस भी हो, एंड उनको अंडरस्टैंड करने के लिए भी जब चीज़ें हो, तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल कम्युनिटी क्रिएट हो सकती है। सो इफ़ यू आर अ न्यूरोटिपिकल इंडिविजुअल, आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं? नंबर वन, एजुकेट योर सेल्फ। ऑटिज़म के बारे में पढ़िए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए। आप किसी को जानते हैं जो जिनकी फैमिली मेम्बर में या इनका कोई बच्चा ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम है, उनसे बात करिए, उनसे ऑटिज़म के बारे में समझिए। ऑटिस्टिक वॉइसेस को फॉलो करिए, बहुत सारे ऑटिस्ट ऐसे चैनल्स हैं जहाँ ऑटिस्टिक क्रिएटर्स हैं, जहाँ वो जो जिनको ऑटिज़म है वो उनका चैनल है, एंड इनको सपोर्ट करिए। सबसे इम्पोर्टेंट अपना जो बायस है, अपनी जो थिंकिंग ऑटिज़म के टूवर्ड्स किया है, ऑटिस्टिक इंडिविजुअल ऐसे होते हैं, उसको चैलेंज करिए, उसको चेंज करने की कोशिश करिए। जब आप समझेंगे ऑटिज़म को बेटर तो आपकी जो थिंकिंग है टूवर्ड्स ऑटिज़म वो बदलेगी। एंड अगर आप कहीं भी देखते हैं कोई स्पीक अगेंस्ट द स्टिग्मा, अगर आपको कोई भी लगता है ऐसा कोई किसी का भी बिहेवियर है टूवर्ड्स एन ऑटिस्टिक इंडिविजुअल विच शुड नॉट बी द विच इज़ इनअप्रोप्रिएट, उसके अगेंस्ट बात करिए, उसके अगेंस्ट उसको सपोर्ट करिए उस इंसान को, एंड एडवोकेट फॉर बीइंग इंक्लूसिव, सपोर्ट इनिशिएटिव्स, पॉलिसीज दैट प्रमोट इंक्लूजन एंड एक्सेसिबिलिटी टू ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स। जैसे मैंने बताया, नेक्स्ट सैटरडे 5 अप्रैल को एक इवेंट हो रहा है, प्लीज़ कम फॉर दैट इवेंट। इसमें आपके लिए क्या है, अगर हम जनरली सोचते हैं कि न्यूरो डाइवर्सिटी, आई मीन न्यूरोटिपिकल यही सोचे कि हम क्यों जाएं, तो वी ऑल मस्ट अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट अ, मतलब एक शिफ्ट है, हमें पता है कि वन साइज फिट्स ऑल नहीं होता। तो यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ अप्रोच, क्योंकि आप एवरीबडी वी आर ऑल वेटिंग फॉर टू बिकम अ बिगर फैमिली, वी ऑल आर ट्राइंग कि हम एक ऐसी फैमिली क्रिएट करें पूरी अवेयरनेस के साथ कि जहाँ पे सब कोई एक दूसरे को treats well, treats with empathy, treats with dignity, treats with respect, वो बहुत एक important चीज़ है। आप खुद में इतना ग्रो करते हैं, because when you start understanding a person, different type of people when you meet, you start understanding, आपकी एक personal growth होती है, आपकी एक personal development होती है, and then you challenge assumptions and then you promote open mindedness। तो ये बहुत ही important चीज़ें हैं, and of course आप patience and adaptability भी बढ़ जाती है। So I think that's what we have for now. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया।
प्लीज़ लाइक इट, बट जस्ट डोंट शेयर विथ, जैसे हम हर वीडियो में कहते हैं, शेयर विथ एनी पेरेंट और एनी इंडिविजुअल जिसको एनी केयर गिवर जो ऑटिस्टिक पर्सन को हैंडल कर रहा है. दिस वीडियो शुड बी शेयर्ड विद एवरीबडी, इरेस्पेक्टिव. आप नॉन ऑटिस्टिक व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, सोशल मीडिया चैनल्स पे, सबसे उनको भी शेयर करिए, सो दैट more and more people are able to understand, have awareness about autism. And if you are in Delhi NCR, we hope to see you next week, next Saturday in Noida. एड्रेस हम लोकेशन का स्टेडियम अपने उसमें डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में. एंड वी होप टू सी यू. थैंक यू. Thank you so much.